अक्सर हम सोचते हैं कि डर सिर्फ अंधेरे में होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे खतरनाक डर वो होता है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी दिखता नहीं, जिसे हम समझते हैं भ्रम। इस एक शांत और बुद्धिमान युवक था। शहरी जीवन की भीड़, मशीन जैसी जिंदगी और लगातार तनाव से परेशान होकर उसने फैसला किया कि वह कुछ समय अकेले शांति में बिताएगा। इसी तलाश में वह आ पहुंचा एक पुराने लेकिन खूबसूरत गांव कन्हैयापुर में। गांव हरा भरा था, पर उसमें एक अजीब सी खामोशी थी। लोग सीधे साधे और मददगार थे, लेकिन एक बात साफ थी, सूरज डलते ही सब दरवाजे बंद कर लेते थे, जैसे पूरा गांव सांस रोक लेता हो। रवि को ये आदत बहुत अजीब लगी। वह एक दिन अपने पड़ोसी बुजुर्ग धर्मदास अंकल से पूछ बैठा। अंकल, सब लोग शाम होते ही घरों में क्यों बंद हो जाते हैं? ऐसा क्या है इस गांव में? बुजुर्ग ने पहले इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, बेटा, रात को पुरानी हवेली की तरफ मत जाना। वहाँ सिर्फ एक चीज रहती है, भ्रम। रवि ने हंसते हुए कहा। भ्रम? मतलब कोई भूत प्रेत नहीं? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में झांक। बेटा, वही तो सबसे खतरनाक होता है। जो दिखे वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। हवेली का बुलावा। रवि तक उसे भूत प्रेत की बातें बचपन से ही बेमतलब लगती थीं, लेकिन इस भ्रम शब्द ने उसकी उत्सुकता को बढ़ा दिया। उसी रात रवि टॉर्च और कैमरा लेकर निकल पड़ा गांव के बाहर स्थित पुरानी हवेली की ओर। हवेली खंडहर हो चुकी थी। दरारें, झाड़ियां और एक बड़ा पीपल का पेड़ जिसकी जड़ें दीवारें चीर चुकी थी। लेकिन जैसे ही रवि ने फाटक को छुआ, वह खुद ब खुद खुल गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा और घना सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी झूम रही थी और हर कोने में अजीब सी सिसकियों की गूंज। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। रवि, बेटा, यहाँ क्यों आया? रवि चौंक कर मुड़ा। वो उसकी माँ थी, लेकिन उसकी माँ तो 2 साल पहले ही कैंसर से चल बसी थी। माँ? फिर एक और परछाई आई, रवि का बचपन का दोस्त जो 10 साल पहले अचानक गायब हो गया था। चलना रवि, बहुत देर हो गई है, घर चलें। रवि अब घबरा चुका था। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ कैसे? तभी सामने दीवार पर लगा पुराना आईना चमका और रवि ने उसमें देखा, पर वह खुद को नहीं था, बल्कि किसी डरावनी काली परछाई को देख रहा था। उसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं और चेहरा घुला हुआ। चारों ओर अंधेरा घिर गया। हवेली, माँ, अर्जुन सब गायब। अब वो सिर्फ एक अंधे कमरे में अकेला खड़ा था। अंतिम बाकी। कानों में एक फुसफुसाती आवाज गूंजी। जो भ्रम में फंस गया वो खुद को खो बैठा। अगली सुबह गांव के लोग सुबह हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर शांति थी, लेकिन रवि का कोई नामो निशान नहीं था। बस एक पुराना आईना रखा था। कन्हैयापुर में आज भी सूरज डलते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं। लोग अब कहते हैं, भ्रम अब सिर्फ हवेली में नहीं, वो अब हर आईने में है।